हेलो फ्रेंड्स। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, अपडेटेड रिटर्न्स। ये बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट का, और ये पिछले फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट आया था अपडेटेड रिटर्न का। ये अपडेटेड रिटर्न एक अपॉर्चुनिटी दी गई है टैक्स पेयर को रीअसेस करने के लिए। पहले हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम बोलते हैं सेल्फ असेस। नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू रीअसेस योरसेल्फ थ्रू न्यू टैक्स रिटर्न। तो ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये रिटर्न आईटीआर यू में जाएगी, और ये एक आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है जिससे कि आप अपना कुछ भी टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपसे कोई इनकम छूट गई है आपसे, तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और जो भी आपकी रिटर्न्स अगर किसी कारणवश छूट गई है, पीछे भरना फाइल करना भूल गए हैं आप, तो आप इस रिटर्न के थ्रू गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट ये खाली आपको रिटर्न भरने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट अगर कोई इनकम आप डिक्लेयर करना भूल गए हैं तो वो भी आप डिक्लेयर करके गवर्नमेंट से पेनल्टी से बच सकते हैं। तो ये कैसे है, किस पे एप्लीकेबल है, किस केस में फाइल कर सकते हैं, किस केस में नहीं फाइल कर सकते हैं, ये कैसे चलेगा, क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस एक्ट 2022 में, न्यू टैक्स रिटर्न फाइलिंग फैसिलिटी। वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है सिर्फ वो ही भर सकता है। और कौन से फॉर्म में है, आईटीआर यू में है, जिसका नाम अपडेटेड रिटर्न है। ये कौन से सेक्शन में आई है, 139(8)A में। व्हाट इज आईटीआर यू? एनी पर्सन कैन फाइल दिस रिटर्न whether or not he has furnished return under section 139(1), 139(4) और 139(5). इसका मतलब है या तो आपने ओरिजिनल रिटर्न भरी है या नहीं भरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उसमें रिवाइज रिटर्न भरी है, नहीं भरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने वो रिटर्न ओरिजिनल लेट भरी है तब भी आप इस रिटर्न को भर सकते हैं। इसकी टाइम लिमिट है 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 इसका की असेसमेंट ईयर 2021 है, उसकी रिटर्न 24 मंथ यानी कि 21 में प्लस 2 ईयर्स कर दीजिए, यानी कि 31 मार्च 2023 तक आप इसको भर सकते हैं। और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए गवर्नमेंट ने इसकी विंडो ओपन कर दी है कि आप भी रिटर्न भर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न एक ही बारी भर सकते हैं, बार बार भरने का चांस नहीं है। अगर हम वैसे देखें तो आप पहले ओरिजिनल रिटर्न भर सकते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, फिर उसके बाद फिर आपके पास एक ऑप्शन है लास्ट, अपडेटेड रिटर्न। अगर आप अपडेटेड रिटर्न भर देते हैं, कोई इनकम आपसे छूट गई है जो आपकी ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो रही है, या कई बार हम रिटर्न भर देते हैं, बाद में कुछ अपडेशन आता है जो आपको बाद में पता चलता है, या कोई गलती बाद में पता चलती है, तो आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू उसको ठीक असेस करके और टैक्स डिपॉजिट करके अपना रीअसेस कर सकते हैं। ब्रीफ फॉर्म है, बड़ी इंफॉर्मेशन इसमें कम चाहिए। इसमें जब आप रिटर्न भरेंगे तो आपको इसमें एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या है, ये सेक्शन 140B है जिसके अंदर आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। इसका रेट ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स है, अगर आप 12 मंथ्स के अंदर असेसमेंट ईयर के 12 महीने के अंदर, यानी कि 2020-21 है तो 2022 तक भरेंगे तो आपको 25% एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा नॉर्मल इनकम टैक्स से। और अगर आप 12 मंथ से लेकर 24 मंथ तक देते हैं तो 50% देना पड़ेगा एडिशनल टैक्स, यानी कि आपको दोबारा से टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। क्या है, टू बी कैलकुलेटेड ऑन एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स। और इंटरेस्ट भी आपको, जो भी आप टैक्सेस पहले नहीं भर पाए थे, अब अगर आप देंगे तो उसमें आपको जो नॉर्मल इंटरेस्ट पेबल होता है इनकम टैक्स एक्ट में, एडवांस टैक्स के प्रोविजंस भी आप पे लगेंगे, तो आपको ये सारा इंटरेस्ट और एडिशनल इनकम टैक्स देंगे तो आपका ये जो है एक रिलीफ मिल सकती है। रीजन क्या है आईटीआर यू फाइल करने के, रिटर्न नॉट फाइल प्रीवियसली, आप पहले रिटर्न भरना भूल गए, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, आपने इनकम प्रॉपर रिपोर्ट नहीं की, कुछ गलती रह गई, इनकम रिपोर्टेड अंडर द रॉन्ग हेड ऑफ इनकम, यानी कि आपने जो इनकम थी वो आपकी अदर सोर्सेज की थी, आपने बिजनेस प्रोफेशन में दिखा दी,
कैपिटल गेन की थी, अदर सोर्सेज में दिखा दी, या किसी भी गलत हेड में दिखा दी है, ये इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है, तो आप इस ITRU में इसको ठीक कर सकते हैं। अगर कोई टैक्स बनेगा तो उस पर आपको देना पड़ेगा। रिडक्शन ऑफ लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड, अगर आपने पहले कोई लॉस की रिटर्न भरी है, अगर आप उसके अंदर लॉस को कम करना चाहते हैं कैरी फॉरवर्ड, तो उसके लिए रिडक्शन ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन टू बी कैरी फॉरवर्ड, यानी कि आप उस साल में ज्यादा लॉस दिखा रहे हैं या ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, और उसके कारण जो है आप उसको कैरी फॉरवर्ड कम करना चाहते हैं, रिडक्शन करना चाहते हैं। रिडक्शन ऑफ मैट ऑब्लिक AMT क्रेडिट टू बी क्रेडिट फॉरवर्ड, और रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स, इन केसेस में ITRU को आप फाइल कर सकते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये किस केस में आप ITRU फाइल नहीं कर सकते हैं? ITRU कैन नॉट बी फाइल इफ इट हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी, यानी कि अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आप उस केस में टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैं एडिशनल इनकम दिखा सकता हूं तो मैं भर सकता हूं। अगर आपने रिटर्न लॉस की भरी थी, अगर लॉस भरने से लॉस की रिटर्न भरी थी, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो रिटर्न लॉस की रिटर्न के अंदर आप वो लॉस जो है आप कम कर सकते हैं। इसमें इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू द असेसी, यानी कि अगर आप रिफंड की अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो ये रिटर्न आप नहीं भर सकते हैं, और अगर लॉस बढ़ाना चाहते हैं तो भी भर नहीं सकते हैं, सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर जो है आप कोई एडिशनल उससे बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो आप रिटर्न नहीं भर सकते हैं, सिर्फ आप तब भर सकते हैं जब आपको कुछ एडिशनल टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। इसकी नॉन एलिजिबिलिटी कब है और किस केस में नहीं भर सकते हैं? जब आपके यहाँ पे सर्वे हुआ है, सर्च हुआ है आपके यहाँ पे, या आपके यहाँ हुआ है या किसी और के यहाँ है और आप उसके साथ एसोसिएटेड है और आपका नाम भी उसके अंदर आया है, तो आप ITRU नहीं भर सकते। A person is also not eligible to file ITRU if ITRU filed once already for that assessment year, यानी कि एक बार आपने भर दी तो दोबारा भरने का मौका नहीं मिलेगा। आपकी कोई असेसमेंट या रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग है या कंप्लीट हुई है जिस साल के लिए आप भरना चाहते हैं, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेक्शन 90 और 90A यानी कि इंटरनेशनल सोर्सेज से कोई इंफॉर्मेशन आई है जिसके कारण इनकम स्केप हुई है, तो उस केस में आप नहीं भर सकते हैं। या आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग लॉन्च हुई है तो आप नहीं भर सकते हैं। यानी कि अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट में आपका कंप्लायंस लेवल ठीक नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन पहले आ जाती है तो आप नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप खुद अपने आप से अपनी इनकम जो आपने नहीं डिक्लेयर की थी वो आप दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। यानी कि आपने कुछ गलत किया हुआ और डिपार्टमेंट ने पहले पकड़ दिया आपको, तो आप उस केस में ये फॉर्म नहीं भर सकते। फिर द असेसिंग ऑफिसर हैज इंफॉर्मेशन अंडर द फॉलोइंग एक्ट्स एंड द सेम हैज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन, यानी खाली इनकम टैक्स में नहीं, अगर आपने दूसरी जगह पर भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई है इनकम टैक्स के पास, तो उस केस में भी आप अपनी रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते। यानी कि स्मगलिंग और फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर जो हैं उन केस के अंदर नहीं कर सकते हैं। बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर आपका नाम आया है तो भी आप नहीं भर सकते हैं। आप मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के अंदर आपको नोटिस इशू हो गया है तब भी आप नहीं कर सकते हैं। या फिर ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट के अंदर भी आप अपनी ITR को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। मैंडेटरी ITRU किस केस में होगी? ITRU टू बी फर्निश फॉर ईच, ये क्या चीज है, ये आपने क्या किया कि किसी एक असेसमेंट ईयर की आपने रिटर्न चेंज करी है, तो उसके कारण अगर आपका सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स में फर्क आता है, आपने असेसमेंट ईयर 2021 की अगर ITR में चेंजेस लेके आए हो और उसके अंदर अगर आपके लॉस में चेंजेस आते हैं, यानी कि आपका जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है वो अगर रिड्यूस हो रहा है, तो आप उस केस में आपको सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर की भी ITRU को चेंज करना पड़ेगा। ITRU to be furnished for each subsequent previous years. If ITRU is furnished for a previous year and it has the effect of reducing loss carry forward under section 6 under chapter 6, unabsorbed depreciation carry forward under section 32(2) या मैट और AMT क्रेडिट में, यानी कि इन तीन सिचुएशन के अंदर आप किसी एक असेसमेंट पीरियड में
चेंजेस करते हो, यानी कि लॉस में आप चेंज करते हो, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में चेंज करते हो, या मैट और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट में चेंज करते हो, तो आपको सब्सिक्वेंट रिटर्न भी चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जिस साल में रिटर्न भरते हो उस साल में आप बताते हो कि कितना आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। अब आपने लॉस कम कर दिया, डेप्रिसिएशन कम कर दिया, या मैट एएमटी क्रेडिट आपने कम कर दिया, तो आपका नेक्स्ट ईयर का जो कैरी फॉरवर्ड है वो कम हो जाएगा। इसलिए आपको नेक्स्ट ईयर की भी ITRU फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने इस चेंजेस को ITRU नेक्स्ट ईयर की भी चेंज कर देते हैं, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी कि आप उस नेक्स्ट सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर की, जिसके इन 3 कारण से जो चेंज किया है आपने, आप नेक्स्ट ईयर की ITRU चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पे मैंडेटरी ITRU चेंज की बात है, क्योंकि आपने 1 साल की चेंज की है, तो नेक्स्ट ईयर की चेंज करनी ही पड़ेगी, और उसके कारण आपको कोई और इन्फॉर्मेशन आती है अगर नेक्स्ट ईयर की, तो आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो ये ITRU अगर हम इसको देखें तो ये किस किस केसेस में आपको एडवांटेज दे रही है। अगर आप कोई किसी कारण आप बाहर थे या कोई और प्रॉब्लम थी, आप ITR नहीं भर पाए हैं, तो आप इस केस के अंदर ITR भर सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपने पहले ITR भरी होनी चाहिए, तो आप ITR अपनी फ्रेश भी फाइल कर सकते हैं। बट और अगर आपने पहले भरी है तो भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो एक ये अपॉर्चुनिटी भी है टैक्स पेयर के लिए कि वो नई ITR को एक बार फ्रेश भर सकता है। यानी कि जिसकी 2021, 21, 22 की ITR नहीं गई है असेसमेंट ईयर की, तो वो ये भर सकते हैं इसके अंदर। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि आप जो है गवर्नमेंट से रिफंड लेने के लिए ITR नहीं भर सकते हैं। हाँ, टैक्स देना है तो आप दे सकते हैं, और उसके अंदर आपको एडिशनल इनकम टैक्स और साथ में इंटरेस्ट लेट फाइल करने का देना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी इसके अंदर इश्यू आता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको मैं नई नई अपडेट्स के साथ इस चैनल के थ्रू वीडियोस शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।